नमस्कार दोस्तों, वारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन। राजनीतिक जागृति के बारे में जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी उनसे संबंधित जितने भी सभाएं हुई हैं, जितना आंदोलन हुए, ठीक है, उनके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की? इसका जो आंसर हुआ दोस्तों वो आपका गोविंद गिरी ने जो है दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी। आपको याद रखना है 1883 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन देगा आपके सामने गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम, केसरी सिंह भारत, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जो मोतीलाल तेजावत है, ठीक है। उन्होंने जो है दोस्तों एक ही आंदोलन का दोस्तों शुभारंभ किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1919 को करीब 1500 कबीलियों को मार गिराया, और वह कौन सा है? ऑप्शन देगा आपके सामने देखिए पाटौदा धाम, ठीक है। अगला देखा देखिए आपके सामने डोडियावास, लोडसरी और मानगढ़ धाम, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा मानगढ़ जो धाम है, ठीक है दोस्तों, ये आपके बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। आपको याद रखना है जहाँ पे जो है दोस्तों 1500 कबीले जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने दोस्तों ब्रिटिश सेना ने उनको मार दिया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी बताया मानगढ़ क्यों जाना जाता है। वो दोस्तों आज जाना जाता है आपके आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूची में से उस नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। ऑप्शन देकर आप सामने साधु सीताराम दास दोस्तों, दूसरा देकर आपको विजय सिंह बतिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपको चार ऑप्शन दोस्तों इसके हैं सही है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? ऑप्शन देकर आप सामने बिजोलिया किसान आंदोलन को दी, बेगू किसान आंदोलन को दी है संज्ञा, शेखावाटी किसान आंदोलन को दी गई है, और अगला देखिए आपके सामने अलवर किसान आंदोलन को यह संज्ञा दी गई है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों होगा आपका जो बेगू किसान आंदोलन है, ठीक है, उसको जो है दोस्तों आपके बोल्शेविक की संज्ञा दी गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका था 7, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पत्तिक है दोस्तों, उनको जो है आपके राजस्थान में किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड जिसे दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है, राजस्थान में किस रियासत में हुआ? ऑप्शन देकर आप सामने देखिए जयपुर, मेवाड़, भरतपुर, अलवर, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो अलवर है, ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके निमुचाना किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका 1944 में जो है दोस्तों आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। और दोस्तों आपका जो डूंगरपुर जो आपका प्रजामंडल है, ठीक है, उसकी स्थापना जो आपके भोगीलाल पांडा ने की थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1930 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका जोधपुर प्रजामंडल ने दोस्तों आपका जो है कृष्णा दिवस मनाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों हुआ क्या था कि 1935 में कृष्णा नामक जो युवती थी, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, जोधपुर राजगृह ने किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, ठीक है। तो इस विरोध में क्या हुआ दोस्तों, जोधपुर जो प्रजामंडल था, ठीक है, उन्होंने दोस्तों क्या किया 1937 में कृष्णा दिवस मनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का समर्थक नहीं था? ऑप्शन देकर आपके सामने देखिए देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक और राजपूताना गजट, ठीक है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपको, अगर राजपूताना जो गजट है दोस्तों वो है आपके समाचार पत्र जो आर्य समाज से संबंधित नहीं था, ठीक है। इसके जो प्रकाशन है दोस्तों आपके मौलवी मुराद अली ने दोस्तों 1885 में दोस्तों अजमेर में किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था 12 है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका कोटा से संबंधित थे, तो आपके पंडित नैनूराम शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर आपका 13, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? ऑप्शन रखा पसंद बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, ठीक है। जो सागरमल गोपा है दोस्तों आपके जैसलमेर रियासत से संबंधित थे, ठीक है। उन्होंने जो है दोस्तों आपके जैसलमेर में गुंडाराज दोस्तों पुस्तक का प्रकाशन किया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों
दोस्तों आपके जो वर्धा दोस्तों आपके महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों आपके जो विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15। राजस्थान में राजनीतिक जागरण हेतु अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो हरिभाऊ उपाध्याय है, ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों त्यागपत्र नामक भूमिका पत्र त्यागपत्र नामक समाचार पत्र निकाला। ठीक है, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका जो गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था दोस्तों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, चंपारण, बारदोली, बेगू और बिजोलिया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों आपके राजस्थान भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था 18। वांगड़ का गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका भोगीलाल पांड्या को जो है दोस्तों आपके वांगड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था 19। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, राम नारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अगला देखा देखिए भोगीलाल पांड्या और हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो बेगू किसान आंदोलन है, ठीक है, उसका जो दोस्तों नेतृत्व किया था दोस्तों आपके जो राम नारायण चौधरी है दोस्तों उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20। बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो बेगू है, ठीक है, वो दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणता थे? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा गुरु गोविंद सिंह जो है दोस्तों राजस्थान में भील आंदोलन के प्रेरणता हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 22। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथ में था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरदार पटेल है। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों बारदोली किसान आंदोलन चलाया। ठीक है, और दोस्तों वहाँ की जो महिलाएं थी, ठीक है, बारदोली की, उन्होंने जो है दोस्तों उनको सरदार की उपाधि दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दूधवा खारा किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन देखा ऑप्शन देखिए, बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, भरतपुर। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके जो दूधवा खारा है दोस्तों आपके बीकानेर से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 24। बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन देखा प्रशांत के मोहनलाल मेहता जांच आयोग, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, माणिक्यलाल वर्मा जांच आयोग, सर टी विजयन राघवाचार्य जांच आयोग। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25। रूपाजी कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो बेगू है, ठीक है, किसान आंदोलन। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों आपके रूपाजी और कृपाजी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, सिख जाति के, दाखड़, मेव और मनसा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जो दाखड़ जाति किसान थे दोस्तों वो सबसे अधिक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है 27। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके बिजोलिया से दोस्तों आपके सबसे पहले कृषि आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा की बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, मारवाड़, राणावत, मगरा और उपरमाल। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों जो उपरमाल नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके ये वाला क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 29। भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, भोगीलाल पांड्या, अगला देखा देखिए आपके सामने मोतीलाल तेजावत, भोमट भील ने और गोविंद गुरु ने। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका भोमट जो आपका भील आंदोलन दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 30। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखा आपके सामने मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, सागरमल गोपाल, जमनालाल बजाज। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपके जो भोगीलाल पांड्या है दोस्तों उन्होंने जो है दोस्तों हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 31। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था? ऑप्शन देखा आपके डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से, साहबपुरा से। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जो बूंदी से संबंधित है दोस्तों आपके नानक जी भील। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आता है 32। आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने निभाया? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए, पहला मथुरा दास, हरीश चंद्र शास्त्री, अगला देखा है देखिए आपके सामने हरिदेव जोशी
और आपका दे रखा है रामकरण जोशी। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका हरिदेव जोशी है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है दोस्तों आपके आदिवासियों में और हरिजनों में दोस्तों शिक्षा का प्रसार किया। ठीक है, जो हरिदेव जोशी है दोस्तों आपके जो है 3 बार दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन देखा पसंद है बेगू, अलवर, बूंदी, बिजोलिया। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपको बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों आपके सर्वाधिक अवधि तक चला था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34, आदिवासियों का मसीहा जिन्होंने बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। ऑप्शन दर का आपके सामने गोविंदगिरी ने, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांडे, नानक देव। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका भोगीलाल पांडे है। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है डूंगरपुर के अंदर 1935 के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह किसने दी? ऑप्शन दर का पसंद है नानक जी पटेल ने, साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने, विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो साधु सीताराम दास ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों सबसे पहले ये कार्य किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका 36, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? ठीक है, ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए भरतपुर में, दूसरा देखा है अलवर में, अकोटा और बूंदी में। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो अलवर में चला था, आपको याद रखना है सुअर विरोधी आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका 37, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका 1938 में जो है दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 38, मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक व प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा ने 1939 ईस्वी में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर उनको बंदी रखा गया? ऑप्शन रखा टोडगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर या तिहाड़ जेल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो है कुंभलगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों आपके माणिक्यलाल वर्मा को रखा गया था, आपके मेवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है 39, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? ऑप्शन देखा पसंद के अंग्रेजों भारत छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, राजाओं शासन छोड़ो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका होगा राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। दोस्तों ये जो है आपके रियासतों में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दोस्तों जो है नारा दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40, जयपुर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया? ऑप्शन देखा आपके साथ जयपुर प्रजामंडल, जयपुर परिषद, किसान सभा, आज़ाद मोर्चा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका आज़ाद मोर्चा है दोस्तों, उसने जो है दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41, जैसलमेर की स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ? ऑप्शन देखा पसंद है कि जेल में हत्या के कारण, आत्महत्या, ट्रक दुर्घटना या फिर हार्ट अटैक से। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों अब होगा आपका जेल में हत्या दोस्तों उनकी कर दी गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों उनको जो है जिंदा जला दिया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, 42, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता ने किया था? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तोबा गांधी, जेबी कृपालानी और माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा आपका जो जेबी कृपालानी है। ठीक है, उन्होंने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 43, जयपुर में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो है उन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 44, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? इसका जो आंसर है दोस्तों आपका 1921 में है दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। तो दोस्तों वैसे तो बात करें दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1918 में ही हो गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों आपके चांदमल सुराणा ने की थी, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों ये क्या हुई संस्था दोस्तों सक्रिय नहीं हो पाई। ठीक है, इस कारण दोस्तों क्या हुआ 1921 में जो है दोस्तों इसको पुनः से सक्रिय किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 45, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ऑप्शन देखा आप सामने 1931, 1932, 1933 और 1934। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका होगा 1934 में है दोस्तों आपके भंवरलाल दोस्तों सराफ। ठीक है, भंवरलाल सराफ के द्वारा दोस्तों आपके जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 46, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा मारवाड़ लोक परिषद का दोस्तों बाद में
इसकी जो है स्थापना की गई थी, इसका नाम चेंज करके। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 47। जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचन के बाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका जो जय नारायण व्यास है, ठीक है, उनको जो है दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 48 के 3 मार्च 1948 में जोधपुर में गठित पहली, ठीक है, पहली मिली जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है जय नारायण व्यास को दोस्तों इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 49। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष कब बने? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा 1938 में दोस्तों सेठ जमनालाल बजाज को जो है दोस्तों जयपुर प्रजा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जो आपके दोस्तों जमनालाल बजाज है उनको गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 50। किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं को पृथक रखा और भाग नहीं लिया? इसका जो आंसर है दोस्तों आपका वो उपरोक्त सभी दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अलवर और आपका जयपुर, आपका जैसलमेर, ठीक है, इन्होंने जो है दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 51। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृति करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था कौन सी थी? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा भरतपुर राज्य प्रजा संघ की दोस्तों स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा मास्टर आदित्येंद्र जो है दोस्तों वो है आपके भरतपुर प्रजा परिषद के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरे में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल नहीं हुई? इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपकी जैसलमेर है। ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों आपकी बिल्कुल भी कोई पहल नहीं हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि के नाम से किसे विभूषित किया गया? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका जय नारायण जो व्यास है, ठीक है, उनको जो है दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका आता है 55। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है माणिक्य लाल वर्मा जो है दोस्तों इसके लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका है 56। 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो इससे संबंधित है दोस्तों उनकी बात करें तो दोस्तों आपके हैं जमनालाल बजाज संबंधित थे। ठीक है, आपके हीरालाल शास्त्री संबंधित थे। ठीक है, कपूर चंद्र पाटनी भी दोस्तों संबंधित थे, लेकिन अचलेश्वर दत्त प्रसाद दोस्तों इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है 57। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष और उसके अध्यक्ष थे? ऑप्शन देखा आपके सामने देखिए अप्रैल 1938, ठीक है, अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता, और दूसरा देखा देखिए सितंबर 1938 बलवंत सिंह मेहता, मार्च 1938 माणिक्य लाल वर्मा, अप्रैल 1921 आपका भूरेलाल बयां। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है जो अप्रैल 1938 में है दोस्तों आपके जो है बलवंत सिंह मेहता दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आता है 58। सन 1931 में प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका होगा कपूरी चंद्र पाटनी जो है दोस्तों आपके जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका था 59। 1920 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर के चांदमल सुराणा व उसके साथियों द्वारा जिस संस्था की स्थापना की गई वो कौन सी है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा मारवाड़ सेवा संघ की दोस्तों उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 60। राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों देखिए आपके सामने पहला दे रखा है प्रतापगढ़ और अगला दे रखा है देखिए आपके सामने अलवर, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका है सो शाहपुरा रियासत थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों आपके 14 अगस्त 1947 को दोस्तों अपने आप को क्या कर लिया स्वतंत्र और उत्तरदायी शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 61। अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? ऑप्शन देखा आप सामने देखिए बाबा लक्ष्मण दास, ठाकुर देशराज, पंडित नैनू राम शर्मा और पंडित हरिनारायण शर्मा। ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका पंडित हरिनारायण शर्मा जो है दोस्तों आपके अलवर में जो है जन जागरण का श्रेय माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा रचित है। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा दोस्तों आपके पंछीड़ा नामक जो है गीत रचित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 63, 20वीं सदी के प्रारंभ में आदिवासी समुदाय के जनजाति के प्रेरणा गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ बीता। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका कंबोई ग्राम में है दोस्तों आपके जो है आपके जो आपके गोविंद सिंह गिरी थे। ठीक है, गोविंद गिरी, ठीक है, उनका अंतिम समय वहाँ पे बीता था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 64, रियासती राजस्थान की प्रचलित सागड़ी प्रथा थी। ऑप्शन देखा आपके सामने, बंधुआ मजदूरी से विवाह की एक प्रथा थी, लगान वसूली की एक प्रकार है, या फिर एक और प्रकार की लाग है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका बंधुआ मजदूरी प्रथा है दोस्तों आपके सागड़ी प्रथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका 65, कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किससे है। ऑप्शन देखा आपके सामने, देखिए बांसवाड़ा से है, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका डूंगरपुर से संबंधित दोस्तों आपके कटारा और पूनावाड़ा आपके सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 66, भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका जो आंसर है दोस्तों आपके गोविंद गिरी ने, गोपालिया व पुंजा धीर जी ने किया था। आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 67, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है। ऑप्शन देखा आप सामने, मोतीलाल तेजावत से, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका है जो मोतीलाल तेजावत है दोस्तों, उनसे संबंधित है आपके मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है 68, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी प्रगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन हुआ। इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपका प्रगना है दोस्तों, वहाँ पे जो है दोस्तों आपके जाट किसान आंदोलन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 69 के सन 1915 में बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों जो आपकी विद्या प्रचारिणी सभा है दोस्तों, उसकी जो स्थापना है दोस्तों आपके विजय सिंह पथिक ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 70, सन 1938 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रयासों से हुई। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका किशन लाल जोशी जो है दोस्तों, उन्होंने जो है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 5 मार्च 1939 को जयपुर के नेतृत्व में 6 स्त्रियों के जत्थे ने जयपुर में गिरफ्तारी दी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका रतन देवी दोस्तों शास्त्र थी दोस्तों, उनके जो नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका केसरी सिंह भारत के द्वारा दोस्तों आपके चेतावनी चुंगटिया लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 73, दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका विद्य मघाराज ने दोस्तों जो है इसका नेतृत्व किया था, आपके दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 74, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका सामग्रमल गोपा ने जो है दोस्तों जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी। ठीक है, राजस्थान के शताब्दी पुरुष व आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका मोहनलाल सुखाड़िया का जो है दोस्तों आपके आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपके निरंतर लगातार दोस्तों 17 वर्ष तक जो है दोस्तों आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, 1954 से लेकर 1971। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर, दिल्ली में चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था। इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा जोरावर सिंह भारत जो है दोस्तों आपके, उन्होंने जो है दोस्तों जो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों उसके ऊपर बम फेंका था। ठीक है, लेकिन दोस्तों वो बच गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और उनको दोस्तों जो है कैद कर लिया गया था, जोरावर सिंह भारत। ठीक है, ये दोस्तों आपके जो केसरी सिंह भारत है, ठीक है, उनके दोस्तों भाई थे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, उनकी जो सहायता है दोस्तों जो है केसरी सिंह के पुत्र थे दोस्तों आपके प्रताप सिंह भारत। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों इनकी सहायता की थी, आपको याद रखना है, बम फेंकने के अंदर। ठीक है, उनको क्या किया फिर 1918 में दोस्तों बरेली का जो जेल थी, ठीक है, उनमें दोस्तों यातनाएं देकर उनको मार दिया गया था। ठीक है, आपके प्रताप सिंह भारत को। ठीक है, उनको दोस्तों आज़ादी के दीवाने के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है, आज़ादी के दीवाने जो है दोस्तों आपके प्रताप सिंह भारत को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका होगा जो जानकी देवी बजाज है। ठीक है, जो आपके जमनालाल बजाज है। ठीक है, उनकी पत्नी थी दोस्तों ये जानकी देवी बजाज। ठीक है, उन्होंने जो है
स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों अपनी भूमिका दी। ठीक है, इस कारण दोस्तों उनको जो है 1956 में जो है दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 78, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया। इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो अमरचंद भाटिया है दोस्तों आपके प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जिनको फांसी लगाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका 79, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र की शुरुआत किस स्वतंत्रता सेनानी ने की। ठीक है, इसका जो आंसर हो दोस्तों आपका होगा विजय सिंह पत्तिक ने जो है दोस्तों इसकी शुरुआत की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका जो राजस्थान केसरी है दोस्तों उसकी जो शुरुआत है दोस्तों आपकी 1920 में दोस्तों वर्धा से की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो नवीन राजस्थान है, ठीक है, उसकी जो शुरुआत है दोस्तों आपकी 1921 में की गई थी। ठीक है, उसका जो नाम बदल के दोस्तों आपके 1923 में, ठीक है, 1923 में दोस्तों जो है आपके तरुण राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका 80, नंबर 80 देखिए, रास्तापाल कांड का संबंध कहाँ से है। ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों आपका डूंगरपुर से संबंधित है दोस्तों आपका रास्तापाल कांड। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसकी जो आपको कहानी बताऊं तो दोस्तों उसमें क्या हुआ, जो दोस्तों आपके जो रियासती सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो आपके डूंगरपुर के अंदर जो आपके रास्तापाल जगह है, ठीक है, वहाँ पे दोस्तों जो आपका वहाँ पे एक पाठशाला है, ठीक है, उसकी जो आपके संरक्षक थे, ठीक है, उसके जो प्रधानाचार्य थे श्री नाना भाई खाट, ठीक है, उनको दोस्तों जो है ऑर्डर दिया गया कि आप क्या कीजिए, जो है स्कूल को बंद कीजिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या किया, स्कूल को बंद नहीं किया और उनको क्या किया दोस्तों मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों जो आपके उसके वहाँ के अध्यापक थे दोस्तों आपके सिंगाबाई, ठीक है, उनको क्या किया दोस्तों ट्रक से बांध कर, ठीक है, उनको घसीटा गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक लड़की थी दोस्तों जिसका नाम था बालिका कालीबाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उस रस्सी को काट दिया। ठीक है, तो रस्सी के काटते ही दोस्तों जो आपके वहाँ के जो सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो कालीबाई थी, ठीक है, उनको गोलियों से उनको छलनी कर दिया। ठीक है, वो दोस्तों मात्र 13 साल की लड़की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और उनकी मृत्यु है दोस्तों आपकी 21 जून 1947 को हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो गेप सागर है, ठीक है, गेप सागर के निकट एक पार्क है, ठीक है, वहाँ पे जो है दोस्तों नानाबाई खाट और शहीद कालीबाई की दोस्तों मूर्ति प्रतिष्ठापित की गई है। ठीक है, ये जो आपकी दोस्तों कहानी है दोस्तों आपकी छोटी किताब थी। ठीक है, जब आप छोटे थे तो उनमें दोस्तों ये कहानी मिलती थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।